हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित। आप सभी लोगों का AK लाइव वाईटी चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं एक SSC एस्पायरेंट हूँ और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 15 की थर्ड शिफ्ट में था। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और आगे आने वाली शिफ्ट में जो भी बच्चे देने जा रहे हैं वो जो है मेरी गलतियों से क्या सीख सकते हैं जो मैंने गलती की है। तो जो मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे जो मॉक देता था वो TCS लेवल का, तो उसमें मेरा 160 प्लस मार्क्स रहते थे। 160 एवरेज मान लो तो मेरा 150 प्लस तो रहता ही था। और उसके बाद जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने SSC सिलेक्शन फ़ेज़ का एग्ज़ाम दिया और SSC सिलेक्शन फ़ेज़ देने के बाद जो है सीजल की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है, थोड़ा क्या पूरा ट्विस्ट आता है। तो वहाँ से उन्होंने सारा एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया है। तो फिर उसके बाद जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे उन्होंने भी अपने मॉक एडुकेटिव पैटर्न के कर दिए। और फिर उसमें जो मेरा स्कोर रहता था वही 130 120 प्लस 100 के अराउंड भी आया है। जो भी हार्ड मॉक थे उसके 100 के अराउंड अराउंड भी मेरा आता था। एडुकेटिव पैटर्न मॉक की बात कर रहा हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है, तो मैं अपने एग्ज़ाम का पूरा डिटेल बताऊँ तो मेरा यहाँ पे जो मैं अटेम्प्ट करता था पहले इंग्लिश करता था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम 15 को था, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 12 से। तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि इंग्लिश जो है लेंदी आ रही थी, और लेंदी आ रही है इसका मतलब टाइम टेकिंग है। तो क्योंकि यहाँ पे TCS में क्या होता था 7 से 8 मिनट में, हार्डली 9 से 10 मिनट में इंग्लिश हो जाती थी, लेकिन जब लेंदी आएगी तो एक्चुअल में टाइम ज़्यादा लेगी। तो मैंने अटेम्प्टिंग करने का तरीका बदला, मैंने रीजनिंग स्टार्ट की और रीजनिंग स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश और फिर GS फिर मैथ, ये मैंने डिसाइड किया था पेपर देने जाने से पहले। तो एक्चुअल में मैंने यही सब किया। सबसे पहले मैंने रीजनिंग की। एक्चुअल में रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, और जो TCS में अच्छी आती थी रीजनिंग उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। सिंपल लेवल की रीजनिंग आ रही है। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको डाउट हो, लेकिन आप अगर उसको मार कर रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे उसके बाद दोबारा आएंगे तो आप एक्चुअली में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैंने रीजनिंग से स्टार्ट की और रीजनिंग में मैंने 12 मिनट लिए होंगे अप्रॉक्स। 12 मिनट में मैंने जो है 25 क्वेश्चन कर दिए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन में हमको डाउट था, तो उसमें मैंने आंसर क्लिक करके मार्क एंड रिव्यू लगा के मैं आगे बढ़ गया था। उसके बाद मैंने इंग्लिश स्टार्ट की, और इंग्लिश की मैं बताऊँ तो अभी तक की मुझे लगता है, और जैसा कि बाकी स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया है, मेरे फ्रेंड्स जो रिव्यू दिया है, 15 की थर्ड शिफ्ट अभी भी जितनी सारी शिफ्ट हो चुकी हैं वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो है 15 की थर्ड शिफ्ट है। क्योंकि उसमें मैथ का लेवल भी इन्होंने बढ़ाया था और इंग्लिश का लेवल भी बढ़ाया था इन लोगों ने। तो हुआ क्या, मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट की और रीजनिंग करने के बाद मैं इंग्लिश पे आया, और इंग्लिश पे मैंने डिसाइड किया था कि PQRS और जो RC आई थी वो जो बाद में करूँगा उसको मार के रिव्यू लगा के। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि PQRS 2 आ रहे हैं, 2 या 3 जो भी आपके एग्ज़ाम में आए, मिनिमम 2 मेरी शिफ्ट में थे। और मेरी शिफ्ट में ये था, मेरे की जो है वो PQRS लेंथी आपको दिखाई देंगे नो डाउट, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन पे जाएंगे तो वो 2-3 ऑप्शन छट रहे थे, आसानी से छट रहे थे। तो आगे आने वाली सिर्फ जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें ये बताऊंगा कि एक बार आप लोग PQRS पे नज़र जरूर डाल लीजिएगा स्किप करने से पहले, क्योंकि वो ऑप्शन कट रहे थे, जिससे होता क्या है कभी इट से शुरू हो गया, दे से शुरू हो गया, ये सारे सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आ सकते हैं। तो जो है ये, तो आप लोग इनको देख सकते हैं और इनको आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट गो में हो जाएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन RC मुझे लगता है कि फर्स्ट गो में करने वाली नहीं है, पहले गो में स्किप करिए क्योंकि काफ़ी लेंदी आ रही है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी लेंदी है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की प्रैक्टिस रहती है, तो हो सकता है कि फर्स्ट गो में अटैम्प्ट कर लें। तो मेरा यही रहा कि मैंने इंग्लिश की, और इंग्लिश में मेरी वोकेबलरी हमने पूरी ब्लैक बुक पढ़ी है, और ये जो रखी हुई है वॉल्यूम फर्स्ट ये भी मैंने पूरी कंप्लीट की हुई है, लेकिन इसमें से एक भी वर्ड मुझको देखने को नहीं मिला। सारी वोकेबलरी जो है नहीं आ रही है, और स्पेलिंग जो एरर थी वो भी जो है मेरे में न्यू थी। तो फर्स्ट गो में मैंने 15 से 16 क्वेश्चन किए होंगे, और मेरे पास टाइम रिमेनिंग बचा था 32 मिनट्स। तो मैंने 15 से 16 क्वेश्चन इंग्लिश में करने के बाद एक PQRS मैंने छोड़ा था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा स्किप कर दिया था। उसके बाद मैंने मैथ उठाई, और मैथ में मैंने 1 गो में क्वेश्चन तो 10 से 11 क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन मेरे पास मैंने टाइम बचाया था 32 मिनट, तो मुझे जितने क्वेश्चन करने थे 1 गो में उतने मैंने किए, तो मुझसे जो है 20 क्वेश्चन हो गए थे। हालांकि 10 से 11 क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, 8 से 9 क्वेश्चन
और बाकी के रेस्ट क्वेश्चन वो काफ़ी अच्छे थे और डबल ट्रिपल लाइन में क्वेश्चन जो दिए हुए थे। तो मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे पास टाइम बचा था ओनली 13 से 14 मिनट। उसमें से मेरी रीजनिंग के 2 क्वेश्चन जो मैंने मार्क एंड रिव्यू किए थे वो मुझे देखने को रह गए थे। और जो मैंने मैथ में मेरे 20 क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी के 5 क्वेश्चन वाकई में अच्छे लेवल के थे। तो उनको करने का मतलब ये था कि मैं इंग्लिश के रीडिंग कॉम्पिटिशन छोड़ता और जीएस भी छोड़ना पड़ जाता। तो मैंने 20 क्वेश्चन करके मैं आगे बढ़ गया। और उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचा था 13 से 14 मिनट बचा था, उसमें मुझे करनी रीडिंग कॉम्पिटिशन करनी थी और जीएस करनी थी। तो मैंने जीएस की। जीएस में भी सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट शिफ्ट वाले अगर बच्चे जीएस पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है जीएस पढ़ने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर सकते हैं, 2-2 3-3 4-4 पैसेज पढ़ सकते हैं, जिससे हो सकता है उन्हें एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी सॉल्व करने में ना हो। स्किमिंग करने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्किमिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आरसी सॉल्व करने में। तो जीएस का मैं बताऊँ तो जीएस में सारे जो क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट्स में बेस्ड है। एक भी सिंगल क्वेश्चन वन लाइनर में नहीं था। एक शायद क्वेश्चन था डांस फॉर्म का, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से डांस पूछा है। तो मैंने जैसे तैसे 16 से 17 क्वेश्चन किए होंगे। मुझे एक्यूरेसी का कोई अंदाज़ा नहीं है। मुझे बस माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा था और माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन का आंसर टिक करना पड़ा था, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। तो मेरे पास जीएस में वही 18 से 19 क्वेश्चन करने के बाद मेरे पास बचे थे 5 मिनट, और 5 मिनट मुझे आरसी करना था और आरसी काफ़ी लेंदी था। तो मैंने आरसी किया। उसमें से मेरा एक क्वेश्चन छूट गया है। 5 क्वेश्चन आए तो मैंने 4 ही क्वेश्चन किए हैं, वो भी मैंने बहुत फास्ट तरीके से किया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि काफ़ी मैं अंडरस्टैंड करके पैसेज को पढ़ के आंसर किया हूँ। लेकिन ठीक है, अब आंसर की आती है तो पता चलता है। तो ओवरऑल मेरा जो अटेम्प्ट रहा है वो 85 प्लस रहा है। और मुझे एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी कैसी गई है। अब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन मैं आने वाले बच्चे जो शिफ्ट एग्ज़ाम में उनको बताना चाहूँगा कि आप काम एंड कंपोज रहिए, और जैसा भी आप अटेम्प्ट करते हैं वैसा अटेम्प्ट करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और बहुत ज़्यादा पैनिक ना होइए। और इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से करिए, जीएस जैसी आ रही है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए करिए। बाकी यही है। और मेंस की तैयारी तो करनी है, मेंस की तैयारी करेंगे भी, और फिर आंसर की आएगी और कैसा क्या रिज़ल्ट आता है। अभी जो काफ़ी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उनका भी एग्ज़ाम होना है, तो कब आंसर की आएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन फेज़ की भी आंसर की अभी तक नहीं आई है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है एग्ज़ाम हुए। तो यही विश करना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम लीजिए, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।